वेलकम टू द ब्यूटी सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अजलान मंसूर। शी इज़ द ब्यूटी एक्सपर्ट एंड एंटरप्रेन्योर एंड ऑल्सो द ऑनर ऑफ ज़ैनीज़ मेकअप स्टूडियो। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं आज सॉफ्ट ग्लैम मेकअप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वेलकम अगेन। कैसी हैं आप? थैंक यू। तो ज़ैनब आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं सॉफ्ट ग्लैम मेकअप के बारे में, कैसे किया जाए। ओके, सो आज हमारे साथ सज्जल, वी आर हियर विद द सज्जल अगेन टुडे। आप अभी देख सकते हैं वी हैव ऑलरेडी बिल्ड द आईज। पूरा बेस हमने सेट कर लिया है, हल्की सी लिप्स भी सेट कर ली हैं। हम शुरू से प्रेप के से स्टार्ट करते हुए आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेकअप करते जाती हूं ताकि स्किन पे क्या अप्लाई किया। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल ह्यूमिडिटी बहुत है, स्किन पे बेस नहीं ठहरता, फाउंडेशन नहीं ठहरता। सॉफ्ट ग्लैम में तो बहुत ना नेचुरल और ब्रीदी सा स्किन चाहिए होता है। अगर अभी भी आप देखें कि इनका अभी भी बहुत नेचुरल और ब्रीदी सी स्किन टेक्सचर है। कोई ओवरडू नहीं हुआ, कोई ओवरडन नहीं हुआ, कहीं से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। सो नंबर 1 टिप फॉर दैट इज कि अगर आपकी स्किन सही से प्रेप है, प्रेप का मतलब अब क्या है, इट इंक्लूड्स सनस्क्रीन। इवन तो अगर आप ये लाइट्स में भी जाते हैं अपने नॉर्मल डे की, या फिर आप घर की लाइट्स में भी बैठे होते हैं, इट्स नेसेसरी कि अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो आपकी स्किन सही तरीके से प्रेप्ड हो। उसके अंदर सबसे पहले आई वुड प्रेफर कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करना मत भूलें। कुछ बच्चियां जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती हैं, एक्नी प्रोन स्किन होती है, व्हाट दे डू इज कि वो उसके ऊपर भी मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं और उसके बाद प्राइमर लगाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पर अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि आप बताएं कि सॉफ्ट ग्लैम के लिए किस टाइप का कंसीलर और फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए। जैसे अभी आप बता रही हैं कि ओवरडू करने से केकी हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, नंबर 1 थिंग, आप हमेशा जब आप अपनी वैनिटी सेटअप कर रहे होते हैं, मेक श्योर कि यू हैव द प्राइमर जो कि नॉन कोमिडोजेनिक हो। नॉन कोमिडोजेनिक क्या होता है कि वो पोर्स को क्लॉग नहीं करता। जब पोर्स नहीं क्लॉग होंगे तो आपका फाउंडेशन वैसे ही सेट हो जाएगा। द नेक्स्ट टिप इज़ कि आपका जो फाउंडेशन जो सेट हुआ है वो ऑक्सीडाइज ना हो। जब आप मार्केट में जा रहे हैं, आप ख़रीद रहे हैं फाउंडेशन को, जस्ट मेक श्योर कि वो जो फाउंडेशन है वो आप लगाएं। थोड़ा सा घूमें फिरें मार्केट में, इधर उधर देखें, कुछ और चीज़ लेनी है कुछ और ले लें, एंड देन आफ्टर दैट यू सी कि आपकी स्किन के ऊपर वो एग्जैक्ट मैच है या वो डल हो गया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये भी देखें कि अगर डे लाइट में हमने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप किया है, कोई पार्टी है, कोई इवेंट अगर हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आजकल का जो मौसम है ह्यूमिडिटी का, आपकी स्किन जो है वो ऑयली हो जाएगी थोड़ी ना थोड़ी देर बाद। तो किस टाइप का सेटिंग पाउडर जो है वो यूज करना चाहिए आप सेटिंग मेकअप को फ्रेश करने के लिए? आई बिलीव रबिया, आपका सेटिंग पाउडर जो भी होता है ना, यू हैव टू कैरी इट ऑल द टाइम विद यू। आजकल जितनी पाकिस्तान में गर्मी है और जितनी हब्स है, ह्यूमिडिटी है, आप सेटिंग पाउडर ना कैरी करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमेशा मेक श्योर, आंखें खोलो सज्जल, यस, हमेशा मेक श्योर, हमेशा आपका जो पसीना होता है आइदर इट्स हेयर या फिर इसके अंडर आई के नीचे आ रहा होता है। पफ पाउडर रखें अपने पास, जस्ट अप्लाई, डैप करना है प्रॉपरली, पाउडर लेके जो है वो अप्लाई नहीं करना उसके ऊपर, सिंपली हल्के लाइट हैंड से आप डैप करेंगे। अच्छा, आई शेडोज किस टाइप के होने चाहिए सॉफ्ट ग्लैम में? न्यूड कलर्स में लोग जाना पसंद करते हैं वैसे न्यूड। अभी आप इनकी मैंने आईज क्लोज की हुई हैं, आप देख सकते हैं तो पिंकिश सा है। एग्जैक्टली। अगर इनका जो ड्रेस है वो रेड है, वी हैव गॉन टू द रेड की फैमिली, नहीं ब्राउन की फैमिली में, ब्राउन एंड पिंक की फैमिली में हम गए हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा पॉप आउट नहीं हो रहा। एंड विद दैट वे कंट्रास्टिंग लिप्स का कलर पिंक्स की फैमिली का। अब पिंक की फैमिली में काफ़ी बच्चियाँ कहती हैं कि हमारे पास इस तरह का पिंक अवेलेबल नहीं है या हम इस तरह बना नहीं सकते। द ट्रिक इज़ कि आप कोई सा भी डार्क पिंक सा शेड जो है वो लें एंड अपना कंसीलर या फाउंडेशन साथ में रखें एंड उसको मिक्स करते जाएं, वो लाइट से लाइट होता जाएगा। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशंस ज़ैनब कैसे होने चाहिए? जैसे कि अभी आपने बताया कि शी इज़ वेयरिंग रेड, तो आप ब्राउन फैमिली में एग्जैक्टली। अब किसी ने अगर ब्लैक पहना है तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर कैसे अपना आई शेडो जो है वो चूज करें? देखो, सॉफ्ट ग्लैम है, सॉफ्ट ग्लैम का मेजरली मतलब ये होता है कि कोई गॉडी लुक नहीं आ रही, कोई ग्लिटर्स नहीं आ रहे आपके आईज के ऊपर, कोई ब्राइडल मेकअप टाइप चीज़ नहीं हो रही, जो आप हो उसी को फीचर्स को इन्हांस करके यू आर गुड टू गो। सो जब आपने ब्लैक पहना होगा, यू कैन आइदर गो विद अगेन पिंक की फैमिली, ब्राउन की फैमिली, आप लिप्स को जो है वो न्यूड में ले जाओ, न्यूड में ले जाओ, बेज में ले जाओ, ब्राउन के साथ मिक्स कर दो, तो इट विल उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा।
अच्छा, ब्लश का और हाइलाइटर का कितना रोल होता है सॉफ्ट ग्लैम में? बहुत ज़्यादा रोल होता है। सॉफ्ट ग्लैम का मतलब ही ये होता है कि आप ग्लैम्ड अप हो बट सॉफ्टली हो। तो वो सॉफ्टली कब होगे? जब आप ग्लो कर रहे होगे। वो लड़कियां जिनको लाउडली ग्लैम अप होना होता है वो क्या करें फिर? वो आपका फुल ग्लैम में चला जाता है। चलिए फुल ग्लैम पे भी हम करेंगे किसी दिन, लेकिन आज का जो है हम सॉफ्ट ग्लैम पे। अच्छा, लाइनर आप किस टाइप का लगा रही हैं? मैं मार्कर लाइनर नॉर्मल लगा रही हूँ। मैं इसलिए मार्कर लाइनर लगा रही हूँ बिकॉज मोस्टली बच्चियों को जेल लाइनर नहीं लगाना आता। वो यूज टू होती हैं इस तरह आंख पकड़ी एंड कटाक, दैट्स इट, आपका लाइनर लग गया। तो इट्स बेटर कि आप अगर सॉफ्ट ग्लैम में जाना चाहते हो देन यू अप्लाई, आंखें बंद, यू अप्लाई। इसका करेक्ट वे क्या है अप्लाई करने का? सिंपल आप, अच्छा आजकल तो स्टिकर्स और स्टैम्प्स भी आए हैं। स्टिकर्स भी आए हैं, स्टैम्प भी। अब तो रबिया इतनी कन्वीनियंट हो गई है सारी चीज़ें। yesterday I got कैट आई का जो मार्कर होता है, आप सिंपली स्टैम्प करोगे एंड यहाँ से पकड़ के आपने बाकी लाइन जो है। अच्छा, मुझसे भी ना कभी कभार दोनों साइड्स पर इक्वल नहीं लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर एक खराब हो गया तो फिर मैं दोनों को ना स्मज कर देती हूँ। बिल्कुल ऐसे, तो वो फिर स्मोकी लुक भी हो जाती है और लाइनर का लाइनर भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि मैंने कल के सेशन में भी कहा था, अगर नहीं आता देन टेक मार्कर, जो पेंसिल मार्कर होती है, आप उसको लो, आप स्मच कर दो एंड दैट्स गुड टू गो। अच्छा, आपकी लुक में ना ब्रोज का भी बहुत रोल होता है, आईब्रोज को, तो उनको कैसे शेप करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए? माशाल्लाह इनकी आईब्रोज अगर इफ़ यू सी सजल की ऑलरेडी इट्स वेरी थिक, ठीक है। जिनकी नहीं होती ऑब्वियसली इट आईब्रो स्पेशली इन्हांसेस योर फेस स्ट्रक्चर। अगर आपने सारा मेकअप बहुत अच्छा किया होगा, आईब्रोज आपकी नहीं सही बनी होंगी, तो आप बहुत फेस ही बहुत डर लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, सजल की तो नेचुरली थोड़ी सी थिक हैं और डार्क हैं, लेकिन लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा ब्लैक पेंसिल से इतना डार्क कर लेते हैं कि वो इतना प्रोमिनेंट होता है, तो कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए? देखो, किसी की भी अभी तक आई डोंट बिलीव, एशिया से आप बाहर चलो, एशियन से बाहर तो होता ही होता, लाइट्स में चले जाते हैं, लाइट्स ब्राउन में चले जाते हैं। इवन तो इसकी भी अगर देखो इट्स डार्क ब्राउन, इट्स नॉट ब्लैक। हमेशा आपके पास एक ब्राउ पैलेट नहीं है तो आप आई शेडो पैलेट का सबसे ब्राउनेस्ट कलर जो है वो पकड़ो और आप उसके ऊपर उससे अप्लाई करो। आपने ब्लैक में नहीं जाना, ब्लैक में जाओगे तो आपकी शक्ल बहुत अजीब व गरीब लगेगी। लाइक ब्राउन शेड होना चाहिए, वो भी लाइट, वो भी लाइट में हो जाए या डार्क ब्राउन में हो जाए। अभी इसकी जो है वो डार्क ब्राउन। कुछ लोग तो मैंने ऐसा देखा है कि आईब्रोज पर मस्कारा यूज कर लेते हैं, हाँ, तो वो थोड़ा सा स्टिकी भी हो जाता है और डार्क भी हो जाता है। एग्जैक्टली वो दैट, अगर तो आपके पास ब्राउन मस्कारा है देन इट्स फाइन। अगर तो ब्लैक मस्कारा है और आपकी जो आईब्रोज है वो ब्राउन नहीं, वो ब्लैक नहीं है, देन वो कुछ और ही बन जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अच्छा, लिप शेड्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली न्यूड कलर्स में ही जाना चाहिए, सॉफ्ट ग्लैम है तो पिंकिश टोन्स और ब्राउन शेड्स कैसे, मतलब क्या क्या आपके पास हमेशा जो है पिंक में, अगर मैं स्पेशली कहूँ पिंक की फैमिली में हर शेड होना आपका ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। इसी तरह अब ब्राउन का कोई सा भी यार लोकल ले लो, आज तो लोकल इतने सस्ते सस्ते आए होते हैं, रिवाज है और भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो लोकल बहुत सस्ते निकाल रही हैं। आप एक डार्क पकड़ो, एक लाइट पकड़ लो, लेट्स से, उन दोनों को अगर मिक्स भी करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं कलर पूरा का पूरा फैमिली फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, हाइलाइटर की मैं चाहूँगी कि आप एप्लीकेशन करके बताएं कि लोग जो हैं वो पूरे मुंह पर उन्होंने हाइलाइटर किया होता है तो पता भी नहीं चल रहा होता। एग्जैक्टली। अच्छा, अब देखो मैंने अभी इसका सिंस केयर फेस है, ठीक है। कल आपने मुझसे सवाल पूछा था कि हम ब्लश ऑन से कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर किस तरह क्रिएट किया कि हमने यहाँ पे इस तरह रख के टूवर्ड्स डाउनवर्ड हमने ब्लश दिया, इस साइड पे भी टूवर्ड्स डाउनवर्ड ब्लश दिया, एंड देन थोड़ा सा इधर। सिंस इनका फोरहेड छोटा है तो हम ऊपर इसको ब्लश नहीं करेंगे या कंटूर नहीं करेंगे। ओके। जहाँ कुछ लोग जो होते हैं ना इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब स्वेटिंग होती है तो वो सारा मेकअप भी बह जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो कैसे गाइड करेंगे? पूरा फेस आपका मतलब सारा मेकअप ही खराब हो जाता है। आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, यू शुड बी सेल्फ अवेयर ऑफ योर फेस स्ट्रक्चर। अगर आपको फीचर्स, एग्जैक्टली फीचर्स, फेस स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली अगर आपको नहीं पता तो आप कभी भी अपने फेस को, जब भी आप लेट्स से किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हो, आप कभी भी सही तरीके से उसको नहीं गाइड कर सकते कि मुझ पे क्या चीज़ सूट करती है। और फिर जब आप करवा के आते हो देन यू कंप्लेन कि यार ये नहीं सही हुआ। वाई? बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपका फेस स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो इससे अवेयर होना और वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। एंडिंग मैंने ये बस, आई गेस, है ना? यस,
इट्स डन। यस इट्स डन। बहुत अच्छी लुक आ रही है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं अपर लिप्स पे भी इधर सेंटर में ना पॉइंट आउट करके हाइलाइटर लगाते हैं, लेकिन लिपस्टिक से पहले, लिपस्टिक के बाद नहीं। अगर लिपस्टिक के बाद लेट्स से मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ, आप देखिए लिपस्टिक के अंदर लग गया। हाँ राइट, तो लिपस्टिक से पहले कर लें जस्ट। ये बेसिकली हाइलाइटर जो है वो इन्हांस करता है लिप्स को। जहाँ पे हम जब फाउंडेशन अप्लाई पूरा कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता अक्सर औकात कि लिप्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम हाइलाइटर लेके अप्लाई कर देते हैं ताकि वो पता लग सके, आउटलाइन हो जाए। मेकअप लुक आई थिंक कंप्लीट है, और आपने कहा था कि हम सॉफ्ट ग्लैम करने वाले हैं, और आई लैशेस के बावजूद इट इज लुकिंग सॉफ्ट। बहुत नाइस और सॉफ्ट डिसेंट लुक आ रही है। एंड सजर, आई थिंक यू आर रेडी टू गो फॉर अ पार्टी आफ्टर द शो। वेल, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट और बहुत अच्छी लुक आ रही है। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर जॉइनिंग अस अगेन। और बहुत मतलब मेरे ख्याल में लोगों को गाइडेंस भी मिली है लड़कियों को कि कैसे पार्टी पे जाने के लिए वो तैयार हो सकती हैं। और इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगी शी विंस, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की हमारी आज की गेस्ट थी। उन्होंने जिस तरह से लड़कियों के लिए ये जो प्रोग्राम निकाला है, गाइड किया है कि वो कैसे फाइनेंशियली घर बैठे इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। और मैं अपनी हर्बलिस्ट रामीन जुबैदा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो उन्होंने हमें देसी होम रेमेडीज़ और टोटके बताए हैं। इसी के साथ साथ हमारी हेल्थ सेगमेंट में जिन्होंने डॉक्टर रुबाब ने हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत शुक्रिया। सईद अली जंजानी साहब का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।